नमस्कार। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में किसी कार्य की शुरुआत और वो उस समय जारी रहा, उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसकी पहचान में देखिएगा, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक वचनकर्ता जो ही, सी, इट और किसी का नाम होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। उसी प्रकार बहुवचनकर्ताओं के साथ इसमें वर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर इस टेंस में लिखा जाता है। एक चीज और बताऊं, आई के साथ इसमें वाज का प्रयोग होता है। आई जो है उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से देखिएगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस टाइम। इस तरीके से इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट, वाज वर्ब, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस टाइम। अब हम, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आते, देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखिएगा, वाजवर हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। इस तरीके से ये प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में देखो, इस वाजवर को लगाकर इसके पश्चात सब्जेक्ट, अब तीसरे नंबर पर हमको क्या लगाना, नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। और इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो, अपन एक हिंदी वाक्य पर आते हैं। मैं उस समय विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहा था। इस वाक्य का हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। देखिएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, वाज। व्याकरण पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और वर्ब में क्या चाहिए मुझे, आईएनजी। आई वाज टीचिंग ग्रामर, किन्हें पढ़ा रहा था, टू द स्टूडेंट्स। कब पढ़ा रहा था, उस समय, एट दैट टाइम से उस समय का स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने इस वाक्य का बनाया। अब आगे देखिए, इसका जब नेगेटिव बनाऊंगा, मैं उस समय विद्यार्थियों को व्याकरण नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या बनाऊंगा, आई वॉज नॉट टीचिंग ग्रामर टू द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। इस तरीके से इस वाक्य का मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिएगा।
इन स्ट्रक्चरों को मिटा देता हूं मैं। अब यही जो सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं किस तरीके से बनाऊंगा देखिएगा। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाऊंगा। वाज आई टीचिंग ग्रामर एट दैट टाइम, ग्रामर टू द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या बनाऊंगा। वाज आई नॉट टीचिंग ग्रामर टू द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। इस तरीके से मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस के एक हिंदी वाक्य से इसके 4 प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेट करके बताया है। मित्रों, आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।